हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमित तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अमित तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का नया टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है यानी कोई बिंदु है, उस पर कोई चार्ज है, उसके कारण किसी और बिंदु पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल की दिशा में यानी जिस दिशा में बल कार्य कर रहा है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कार्य करेगी। मैंने माना कि कोई बिंदु O है और P है। क्या है? P को भूल जाओ, पहले एक बिंदु है, मैंने O मान लिया। ठीक है, इस पर एक बिंदु आवेश है प्लस Q। ठीक है, प्लस Q कूलॉम आवेश का एक ऐसा माध्यम है भाई, जो प्लस Q है क्या है? कूलॉम आवेश है। ठीक है, यह एक ऐसे माध्यम बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, अब इसके द्वारा प्लस Q के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, देखिएगा, मतलब प्लस Q के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, कहाँ उत्पन्न करेगा कि R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कितना चार्ज है? धन आवेश है, प्लस मानी पॉजिटिव चार्ज Q नॉट है। कितना है? Q नॉट है, Q नॉट है। यहां लिख सकते हैं प्लस Q आवेश की, प्लस Q आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी कितना है? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। कितना है? में बिंदु O से, भाई बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P पर, R दूरी पर एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अरे भाई, एक चार्ज है जो बिंदु O पर किसी निकाय में स्थित है, प्लस Q जो है किस बिंदु पर स्थित है? O पे, या R दूरी पर बिंदु P की दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब है, आप जानते हैं, अगर चार्जेस क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर चार्जेस यानी आवेश एक समान है तो उनके बीच कैसा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी प्रतिकर्षण बल लगता है। भाई मैंने अभी कल आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, वहां पे बताया था कि E इक्वल टू द F अपान में Q नॉट। ठीक है, बताया था मैंने कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह बल की दिशा में ही कार्य करती है। भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से उत्पन्न हो रही? प्लस Q आवेश से, और किस दिशा में जा रही है? जहां पे धन आवेश प्लस Q नॉट उपस्थित है बिंदु P पर, और उस पर जो बल कार्य कर रहा है वह बल F कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है? F बल कार्य कर रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश प्लस Q के द्वारा उत्पन्न और प्लस Q नॉट पर जो बिंदु P पर स्थित है उस पर उत्पन्न होता है,
और किस दिशा में होता है, बल एफ की दिशा में होता है, ठीक है। यानी कि यह एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर जाते हैं, यानी प्लस क्यू आवेश जो बल क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वह प्लस क्यू नॉट की दिशा में उत्पन्न कर रहा है, यानी बल एफ की दिशा में उत्पन्न कर रहा है। मानते हैं कि यहाँ जो मैंने लिखा है इस पर लिखे बल क्षेत्र की तीव्रता है, जहां पर यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, इस पर कौन सा चार्ज उपस्थित है, प्लस क्यू नॉट उपस्थित है। तो यहाँ पे अगर हम सीधी सी बात कहें कि कूलाम के नियम के अनुसार, भाई जाहिर सी बात है अभी तक कूलाम देखो पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा और न छोड़ेगा कभी इस फाइनल ईयर में। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, कूलाम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। अब भाई कूलाम का नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कूलाम का नियम जो है पीछा आपका नहीं छोड़ेगा, या आपके साथ साथ चलेगा, आपका एक बहुत ही बड़ा मित्र बनकर आपके साथ चलने वाला है पूरी फिजिक्स में इंटर की। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि कूलाम का नियम हमने पढ़ा है F इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, क्यू नॉट अपान में आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने बताया आपको कि जहां पे K क्या है बेटा, ये जो K है क्या है, परावैद्युतांक नियतांक है, परावैद्युतांक नियतांक है, ठीक है। अब बात आगे आती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहां पे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार, के परिभाषा के अनुसार, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, E इक्वल टू द क्या है, E इक्वल टू द एफ अपान में क्यू नॉट है, एफ अपान में क्यू नॉट है। अब भाई एफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, E का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर E का मान, भाई ऐसे लिखना पेपर में, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी माफ करिएगा गाइस, E का मान नहीं रखना है, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 2 में रखने, ठीक है। अब भाई F का मान समीकरण 2 में रखते हैं, क्या मिलता है हमको, F इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर अपान में क्यू नॉट से क्यू नॉट गुल, क्या मिलता है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान में आर का स्क्वायर, यही मिलता है हमको। और यदि माध्यम आपका निर्वात है या वायु है, यहां लिखते हैं अगर माध्यम निर्वात व वायु है तब K इक्वल टू द 1, ठीक है। अब हम आपको इसकी मदद से यहां से K को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ये फार्मूला हमको मिलता है F का जो निकल के आता है, ठीक है। तो एक चीज और, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हम लोगों ने कुछ निकाल के बताया था आपको,
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर, ये बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। अब बात आती है, वही बात आती है कि आपको आपका फार्मूला मिला क्या है, F इक्वल टू द 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो हमको प्रूव करना था Q/r², ठीक है। और ए शायद है, यहाँ पे ई बना लेना भाई, F का मान रखा मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, मानते हैं इसको। एक चीज ये बताना चाहते हैं हम आपको कि भाई देखो, यह वैद्युत क्षेत्र की बल, जो वैद्युत क्षेत्र है भाई, देखो ई किसकी डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, बल F की दिशा में कार्य कर रहा है, बल F की दिशा में कार्य कर रहा है। मैं मानता हूं यहाँ Q है, यहाँ Q0 है। सपोज दैट बहुत सारे आवेश अगर आ जाएं, बहुत सारे अगर आवेश आ जाएं तो क्या होगा, क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अब हो रहा है। मतलब कि अभी तो ये निकला हमारे पास E, फिर E1 निकलेगा, यानी कि बहुत सारे आवेश होंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी होगी और वह हमेशा बल की दिशा में ही कार्य करेगी, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन बना रहेगा। अगर मान लिया कि यहां पर क्या हो गया, -q कर दिया जाए, -q कर दिया जाए, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लगना शुरू हो जाएगा। यानी जो धन आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, अगला स्टेप जो आता है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं, इक्वल टू द E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। ये होगा मेन फार्मूला, दैट्स प्रूव। एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस, गुड इवनिंग, बाय।